वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे एलन मस्क को लेके और एलन मस्क का जो नया प्रोजेक्ट है उसको लेके। एलन मस्क ने अपने तरफ से कहा है कि वो आगे जाके ईमेल इंडस्ट्री में घुसेगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं जीमेल हो, हॉटमेल हो, आगे जाके हम लोग को एक्समेल भी मिल सकता है, जो नो डाउट जो है एलन मस्क का ही वन ऑफ द क्रिएशन होगा। तो एग्जैक्टली एक्समेल क्या है या फिर कैसे ये सोच आया, आगे जाके क्या होगा। जैसे हम लोग को पता है कि ईमेल इंडस्ट्री ऑलरेडी से सैचुरेटेड है। इसमें अगर देखा जाए बहुत सारे प्लेयर्स है, जिसमें नो डाउट जो बिग जायंट है वो है आपका गूगल या फिर जीमेल। ऑन द अदर साइड आगे जाके ये ईमेल क्या काम करेगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा ईमेल के बारे में जान लेते हैं। 1971 में फर्स्ट टाइम ईमेल को बनाया गया था और ये इन्वेंट किया गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। उस टाइम में रे टॉमलिंसन अपने तरफ से एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिस सिस्टम के वजह से, मतलब जिस सिस्टम को यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर के दूसरे यूजर्स के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड किया जा सकता था। ये जो प्रोसेस है इसको यूज करने के लिए टॉमलिंसन उस टाइम में जो कैरेक्टर यूज किया था वो था आपका @, जो कि आज के डेट में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ईमेल है उसमें @ जो है ये हमेशा रहता है। ऑन द अदर साइड 1918 में इसमें डेवलपमेंट हुआ है और आगे जाके सेवरल जो इंस्टीट्यूशन था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो लोग अपने तरफ से जो मेल बॉक्स जो प्रोसेस है जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं वो मेल बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर 1982 में SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो आया और आगे जाके ये जो डेवलपमेंट है ये चलता ही गया। एक टाइम में अगर हम लोग देखें इस इंडस्ट्री में जो बेताज बादशाह था वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट या फिर हॉटमेल। उस टाइम में भी अगर आप देखें तो रेडिफ मेल भी यूज होता करता था, मगर प्रेजेंटली जो बिगेस्ट जायंट है वो है आपका गूगल या फिर जीमेल। जैसे जैसे कम्युनिकेशन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, ऑन द अदर साइड ये जो ईमेल है इसको प्रोफेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिला। ऑन द अदर साइड एवरेज में आज के डेट में हर एक इंसान के पास एटलीस्ट 2 ईमेल होता है और इसके अलावा अगर हम लोग देखें पर डे 300 बिलियन ईमेल मैसेजेस सेंड किया जाता है डिफरेंट लोकेशन में। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। और इस बिजनेस में जो बेताज बादशाह है वो है गूगल, लगभग 1.8 बिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ। इसके बाद जो है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप आउटलुक ले ले तो इसमें आपको देखने को मिलेगा राउंड अबाउट 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक और फंडा है जिसमें क्या होता है, ये जो ऑफिस 365 है इस ईमेल में इंटीग्रेट किया रहता है, जिसमें जो बिजनेस ईमेल्स होता है उसमें इन लोगों को ज्यादा हेल्प मिलता है। ऑन द अदर साइड जो बिजनेस मतलब जो पर्सन बिजनेस ईमेल क्रिएट करते हैं वो लोग हमेशा ज्यादातर ये माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है ये प्रेफर करते हैं। मगर प्रेजेंटली जो देखा जाए गूगल ने भी अपने तरफ से डेवलपमेंट किया है और जीमेल के साथ अगर आपके पास कोई भी एक गूगल अकाउंट आप खोलते हैं तो बहुत सारा चीज आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया ईमेल तो हम लोग को फ्री में ही मिलता है, तो इससे आगे जाके कंपनी कैसे फायदा करता है। ऑब्वियसली मैं ये आगे जाके बताता हूँ, उससे पहले बाकी जो अदर प्रोवाइडर है उन लोगों का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट टेक जायंट एप्पल 10 से 12% जो ईमेल का मार्केट है वो होल्ड करता है। और अगर आपके पास कोई भी एप्पल डिवाइस है तो ये जो ईमेल है एप्पल का ये आप लोग का पहले से इंटीग्रेट किया रहता है। और अगर यूजर काउंट को देखें तो एप्पल का यूजर काउंट राउंड अबाउट आपका 600 मिलियन के आसपास है, वो भी एक्टिव यूजर्स। इसके अलावा याहू के पास 3 से 5% मार्केट शेयर है। ऑन द अदर साइड प्रोटोन मेल के पास 1 से 2% मार्केट शेयर है। और बहुत सारा छोटा मोटा ईमेल्स कंपनीज है जो लोग के पास बहुत ही कम मार्केट शेयर है। मेनली जो मतलब मार्केट में राज करता है वो है आपका ये सारा कंपनीज। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि एलन मस्क जो दुनिया में इतना सब कुछ कर चुका है ऑलरेडी, उसको अचानक से क्या सूझा और वो एक्समेल जो है xmail.com इसको लेके क्यों पड़े है या फिर वो आगे जाके ईमेल इंडस्ट्री में क्यों घुसना चाह रहे हैं। अचानक से एलन मस्क के पास एक ट्वीट आया, किसी ने कहा कि xmail.com हाउ इट साउंड्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एलन मस्क अपने तरफ से रिप्लाई दिया और बोला साउंड्स गुड। तो एलन मस्क अपने तरफ से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और अगर हम लोग लास्ट फेब में देखें फिर से एक ट्वीट आया था, एलन मस्क को ट्वीट करके पूछा था कि कब से हम लोग xmail.com जो है वो हम लोग यूज कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड एलन मस्क ने रिप्लाई किया इट्स कमिंग। अब ये कभी भी आ सकता है क्योंकि एलन मस्क जो है ये किस लेवल पे काम करता है या फिर इसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी है हर किसी में, अगर हम लोग टेस्ला में भी देखें, हम लोग स्पेसएक्स में देखें, कोई भी मतलब एआई में भी देखे तो एलन मस्क जो है हमेशा जो नया टेक्नोलॉजी है उसको प्रेफर करता है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोग xmail.com यूज करें और उसमें एडेड फीचर्स हो जो अभी हम लोग को मिल रहे उससे ज्यादा। तो ये तो देखा जाएगा इन फ्यूचर। ऑन द अदर साइड जो मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप पूछेंगे भैया वो सब तो समझ गए, मगर ये जो जीमेल अकाउंट है या फिर हॉटमेल अकाउंट है कुछ भी बोल दिए ये तो ऐसे फ्री में खुल जाता है,
तो इससे आगे जाके ये जो कंपनीज है, इतना जो सर्वर रन करते हैं, इतना सारा यूजर्स है, ये लोग कैसे प्रॉफिट करते हैं। एक बात कहा जाता है कि जब आपको कुछ ज्यादा ही फ्री में मिल जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप जो कंज्यूमर है एग्जैक्टली वही आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये ईमेल जो कंपनीज है, इन लोगों के लिए हम लोग इन लोगों का कोई कस्टमर नहीं है, हम लोग इनका प्रोडक्ट है। आप पूछेंगे इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग ईमेल कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कोई भी ईमेल भेजे या फिर कोई भी ईमेल रिसीव करे, हम लोग को कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता, ये कंप्लीटली फ्री है। तो नो डाउट एक कंपनी अगर रन हो रहा है, वो इतना सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो कैसे रन करेगा इतना फ्री सर्विस प्रोवाइड करके? ऑब्वियसली वो लोग कुछ ना कुछ वे से अपना जो रेवेन्यू है वो गेन करते हैं। अब ये रेवेन्यू कैसे गेन करते हैं? आज के डेट में अगर देखें, जब भी आप किसी को कोई डेटा भेजते हैं या फिर आप क्या प्रेफर करें, मतलब आपका जो डेटा है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या दिन में कितना ईमेल करते हैं, किस किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप किसको ईमेल भेजते हैं, ये सारा जो डेटा है ऑब्वियसली ये सारा जो कंपनीज है जो ईमेल प्रोवाइड करते हैं, ये लोग कलेक्ट करते हैं। और ये लोग यही डेटा को कलेक्ट करके अपने तरफ से इसका एनालिसिस करते हैं, फिर आपके लिए उस तरह से एड प्लेस करते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए ये लोग कस्टमाइज जो प्रोडक्ट है उसी का एड आपको शो करता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो लोग इन लोगों के साइट्स में एड प्रोवाइड करते हैं वो लोग का जो सेल्स है वो इफेक्टेड होता है। आगे जाके हर कस्टमर के लिए ये लोग ऐसा ही डेटा को एनालिसिस करते हैं, फिर उन लोगों के साइट में या फिर उन लोगों के ब्राउजर में ऐसे ही एड प्लेस करते हैं, जिसके वजह से ये जो कंपनीज है ये लोग अर्न करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ गूगल का ही डेटा देखें, सिर्फ एड के वजह से गूगल ने $2.48 बिलियन एक साल में अर्न किया है। ऑन द अदर साइड इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोडक्ट है। अगर आपका को एक्स्ट्रा स्टोरेज जरूरत है, या फिर अगर आप ड्राइव में और भी जगह लेना चाहते हैं, या फिर अदर जो मतलब जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आपके पास एक गूगल अकाउंट होता है तो आप बहुत सारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप अपग्रेड करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। ऑन द अदर साइड आपका जो डेटा है उसको यूज करके जो एड प्लेस किया जा रहा है, उसके वजह से भी उन लोग अर्न करें। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ये सारा कंपनीज जो है अर्न कर रहे हैं। नो डाउट इनमें से सबसे ज्यादा जो अर्न कर रहे हैं वो है गूगल, और माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब गूगल के बाद में ही अगर हम लोग देखें आउटलुक आता है, जबकि आउटलुक का जो 365 है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365, ये नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है उन लोग का, और वो लोग बिजनेस प्रोफेशनल जो है वो लोग ये प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, एलन मस्क अभी टारगेट किया है कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें पूरा एकदम हलचल मचाने का। जैसे हम लोग को पता है कि एलन मस्क अपने तरफ से, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर अगर आप स्पेसएक्स में, मतलब स्पेस में जो किसी इंसान को भेजना है उसमें भी देखें, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एलन मस्क नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है। और आगे जाके अगर एलन मस्क जीमेल को टक्कर देना चाहता है तो नो डाउट एलन मस्क को एक बेटर प्रोडक्ट लाना पड़ेगा कंपेयर टू जीमेल। और एक्सपेक्टेड है कि एलन मस्क ये कर भी पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसको एलन मस्क ने डिफरेंट टाइम में बीट किया है। तो ऑब्वियसली अगर वो लोग ईमेल इंडस्ट्री में घुसेगा, जो डोमेन का नाम अभी कहाँ गया है वो है आपका xmail.com, क्योंकि अभी जो एक्स है वो पहले ट्विटर हुआ करता था, अभी x.com तो twitter.com हुआ करता था। ऑन द अदर साइड xmail.com जो है ये एलन मस्क को काफी पसंद आया, और उन्होंने कहा भी है कि बहुत जल्दी ये xmail जो है ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आप क्या सोच रहे हैं भाई, xmail कब इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद आप अपना जो नाम है उस नाम का जो मतलब मेल है वो आप उसको सेव, मतलब क्रिएट करके सेव करेंगे? अगर आपका ऐसा सोच है तो बहुत ही अच्छा है। जितना जल्दी होगा ऑब्वियसली हम लोग को कुछ नया देखने को मिलेगा, और हम लोग के पास एक और भी बेटर ऑप्शन होगा। ऑन द अदर साइड जो मार्केट में ज्यादा कंपटीशन सबसे ज्यादा है वो है गूगल के साथ। आगे जाके ये भी देखना पड़ेगा कि कभी, मतलब नियर फ्यूचर में हो सके कि 1 साल या फिर 2 साल में, क्या एलन मस्क का xmail.com gmail.com को बीट कर सकता है या नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ अपडेट आएगा मैं आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलने वाला है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में। जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, मतलब आपको क्या कौन सा डेटा कंज्यूम करना अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहेगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।